राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2024 में कब है उत्पन्ना एकादशी। पूजा की संपूर्ण विधि, संपूर्ण कथा और भूल से भी ना करें इस दिन ये कार्य। और साथ ही जानेंगे इसका महत्व, जानेंगे कौन है देवी उत्पन्ना, कैसे हुई उनकी उत्पत्ति। भगवान विष्णु को समर्पित उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2024 में ये व्रत कब है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, आइए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश होता है। साल 2024 में यह तिथि नवंबर के महीने में है, लेकिन इसको लेकर संशय बना हुआ है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा या 27 नवंबर को। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और किस तिथि से आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की सही तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2024 में इस तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को सुबह 1:01 पर होगी। वहीं इसका समापन 27 नवंबर को देर सुबह 3:27 पर होगा। यानी उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 26 नवंबर को ही रखा जाएगा, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह 5:05 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और अगले दिन लगभग 6 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वही जो लोग सुबह के समय पूजा ना कर पाए, वो सुबह 11:46 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त में उत्पन्ना एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वही एकादशी व्रत का पारण आप 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से 3:18 के बीच कर सकते हैं। इसी के साथ जानेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि। नंबर 1, व्रत का संकल्प। एकादशी का व्रत रखने वालों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नंबर 2, पूजा की सामग्री क्या क्या होगी। पूजा स्थल के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को अवश्य रखें। तुलसी के पत्ते उन्हें अत्यधिक प्रिय है। अक्षत अटूट चावल होने चाहिए। खंडित चावल भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। दीपक, धूप, अगरबत्ती, गंगाजल, फल और फूल और साथ में पंचामृत। नंबर 3, पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की भी सफाई करें। इसके बाद भगवान विष्णु का आसन स्थापित करें। गंगा जल से भगवान विष्णु का जल अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र अवश्य अर्पित करें। तुलसी दल, फूल, अक्षत और फल पूजा के दौरान आपको भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और अंत में आरती करें। व्रत रखने वालों को दिन भर उपवास का पालन करना चाहिए। हालांकि नियमित मात्रा में फलाहार इस दिन किया जा सकता है। रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन अवश्य करें। साथ ही जानेंगे व्रत का पारण कब करें। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण आपको करना चाहिए। व्रत का पारण आप आंवला, खीर आदि खाकर कर सकते हैं। व्रत के पारण के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना और यथासंभव दान करना भी शुभ रहता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। साथ ही आपकी मनोकामनाओं की भी भगवान विष्णु अवश्य पूरा करते हैं। इस दिन व्रत करने वालों को पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत रखने से मन को शांत और पवित्र किया जा सकता है। आप एक समय भोजन कर सकते हैं या फिर फलाहार ले सकते हैं। इस दिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवत या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी शुभ माना जाता है।
इस दिन दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप किसी जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या धन अवश्य दान करें। क्या नहीं करना चाहिए इस दिन? तुलसी को भगवान विष्णु अति प्रिय है, लेकिन इस दिन तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी जी भी इस दिन व्रत रखती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। काले रंग को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। साथ ही व्रत के दिन मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। एकादशी के दिन आलस्य में दिन बिताने के बजाय भगवान विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन और ध्यान में लगाना चाहिए। जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का महत्व। मान्यता के अनुसार एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के सभी प्रकारों के पाप का नाश होता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत करने से न केवल वर्तमान जीवन में सुख शांति मिलती है, बल्कि अगले जन्म में भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण कथा। उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करे ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करे, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करे। इसके पश्चात शौच आदि से निर्वृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करे। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्री मार्गी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करे और रात को दीप दान करे। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हो, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्म पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तिथि में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वी को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी का व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वालों को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत करने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं।
युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही के हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस थे। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसके इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैतृत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। चंद्रवती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बच रहा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छीन भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक इसका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमंती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को आगत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया।
श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजनीय होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण कथा। कैसे लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।